सो हे लर्नर्स, आज के वीडियो में मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का सही तरीका बताऊंगा और बताऊंगा कैसे आप ट्रेंड लाइन की हेल्प से ब्रेकआउट पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेंड लाइन और ब्रेकआउट पैटर्न्स होते क्या है? ट्रेंड लाइन स्टॉक मार्केट या फाइनेंस मार्केट में की लेवल्स होते हैं प्राइस मूवमेंट के लिए। की लेवल मतलब जहां से स्टॉक अपना मूवमेंट चेंज करता है या ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय कैंडल का कौन सा पार्ट टच होना चाहिए, कैंडल का लो और हाई या कैंडल की विक या फिर कैंडल की बॉडी। तो आंसर है, आपको ज्यादा से ज्यादा की लेवल्स को टच करते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। की लेवल्स मतलब जहां से प्राइस या कैंडल नीचे या ऊपर जाती है। आइए एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो आपको इस चार्ट में दिख रहा होगा स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। स्टॉक अपना लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। चूंकि ये एक डाउन ट्रेंड है तो हम ट्रेंड लाइन कैंडल के ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ हमें मैक्सिमम की पॉइंट्स को लेते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। तो हमारे पास की पॉइंट है ये हाई, जहां से स्टॉक ने अपना ट्रेंड चेंज किया, और ये दो लोअर हाई जहां से प्राइस रिजेक्ट होकर ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। तो अब हमें एक ट्रेंड लाइन इन 3 पॉइंट्स को लेते हुए ड्रॉ करना है, कुछ इस तरह। तो बस हमारा ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गया, है ना सिंपल। याद रखिएगा, आपको मिनिमम 3 की पॉइंट्स को लेते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। अगर 3 से ज़्यादा है तो और अच्छा है, पर 3 से कम नहीं होना चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं। सो इस चार्ट में आपको एक डाउन ट्रेंड दिख रहा होगा। स्टॉक अपना लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। तो हमारे पास यहाँ की लेवल्स है स्टॉक का हाई और 3 लोअर हाई। अब हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है मैक्सिमम टच को लेते हुए। तो हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। अब आपको दिख रहा होगा हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया उसमें हमने कुछ कैंडल का बॉडी टच किया है और कुछ कैंडल का हाई। यही मेरे कहने का मतलब है, जिस लेवल पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा की लेवल्स का टच मिले उस लेवल पर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। अब अप ट्रेंड का एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ आपको दिख रहा होगा स्टॉक अप ट्रेंड में है। स्टॉक अपना हायर हाई और हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। चूंकि ये एक अप ट्रेंड है तो हमें ट्रेंड लाइन कैंडल के नीचे ड्रॉ करना है। सो हमने एक ट्रेंड लाइन मैक्सिमम की लेवल्स को टच करते हुए ड्रॉ किया। सो अब आप सोच रहे होंगे डाउन ट्रेंड के समय हमने लोअर हाई के साथ हाई को भी लिया था, पर अप ट्रेंड के समय हम लो को क्यों नहीं ले रहे हैं? ये भी तो एक की लेवल है। तो इसका आंसर है, हमें बस 3 की लेवल्स को लेते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, चाहे वो 3 हायर लो हो या 1 लो और 2 हायर लो। पर इस सिचुएशन में अगर हम लो को लेते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम मैक्सिमम टच नहीं ले पाएंगे। सो हमने यहाँ 3 हायर लो को लेते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। एक और एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ आपको दिख रहा होगा स्टॉक अप ट्रेंड में है। स्टॉक अपना हायर हाई और हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमने यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। इस बार हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय लो को भी नहीं लिया और एक हायर लो को भी नहीं लिया। तो मैंने आपको बोला था हमें मिनिमम 3 टच को लेते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। इस सिचुएशन में अगर हम इन 2 पॉइंट्स को लेते तो हमें मैक्सिमम टच नहीं मिलता। सो मैंने इन 3 हायर लो को लेते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। अब आपको दिख रहा होगा इस ग्रीन कैंडल ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। तो क्या ये ट्रेंड लाइन गलत है? तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, ट्रेंड लाइन कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती कि जस्ट प्राइस यहाँ से ऊपर या नीचे चली जाए। ये एक जोन होता है, या आप इसे पोटेंशियल एरिया बोल सकते हो। तो 1 या 2 कैंडल ट्रेंड लाइन के ऊपर नीचे हो सकती है, विच इज एब्सोल्युटली ओके। तो अब हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीख लिया। अब हमें इस ट्रेंड लाइन की हेल्प से ब्रेकआउट पैटर्न्स ड्रॉ करना है। ब्रेकआउट पैटर्न्स कई तरह के होते हैं, जैसे फ्लैग, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पेनेंट, वेज, एटसेट्रा। अब हम इन सब पैटर्न्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो हमारा पहला पैटर्न है फ्लैग पैटर्न। तो जब एक लार्ज मूवमेंट के बाद हमें 2 ट्रेंड लाइन एक दूसरे के पैरेलल डाउनवर्ड साइड टिल्ट मिलती है तो हम इसे फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। आइए इसे चार्ट पर देखते हैं। सो यहाँ आपको दिख रहा होगा स्टॉक में एक लार्ज मूवमेंट होता है। अब हमें 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। तो क्या हम एक ट्रेंड लाइन कैंडल के ऊपर मैक्सिमम टच को लेकर ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इस तरह? और क्या हम एक और ट्रेंड लाइन कैंडल के नीचे ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इस तरह? तो अब आप सोच रहे होंगे प्राइस तो नीचे की तरफ जा रहा है, तो आपने एक और ट्रेंड लाइन कैंडल के नीचे क्यों ड्रॉ किया? तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो मेन ट्रेंड लाइन है वो अपर वाली है। दूसरी ट्रेंड लाइन हमने पैटर्न कंफर्मेशन के लिए ड्रॉ किया है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा अब हमारे पास एक फ्लैग पैटर्न है। ये फ्लैग का पोल है और ये फ्लैग। तो फ्लैग पैटर्न के लिए क्या क्या जरूरी है? पहला, फ्लैग का पोल, और दूसरा 2 पैरेलल ट्रेंड लाइन यानी कि फ्लैग। ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न है। तो हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है वो है रेक्टेंगल पैटर्न। तो जब मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है और प्राइस एक रेंज के अंदर मूव कर रहा होता है और इस सिचुएशन में हमें एक लेवल ऑफ सपोर्ट और एक लेवल ऑफ रेसिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल मिलते हैं, तो हम इसे रेक्टेंगल पैटर्न बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा मार्केट रेंज में मूव कर रहा है, ना ही ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ना ही नीचे की तरफ, और मिनिमम मूवमेंट के साथ साइडवेज हो गया है। तो हमें ऊपर के साइड एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस मैक्सिमम टच को लेते हुए ड्रॉ करना है, कुछ इस तरह, और नीचे के साइड एक लेवल ऑफ सपोर्ट ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरह। अब आपको दिख रहा होगा हमें एक रेक्टेंगल पैटर्न मिला है। इस सिचुएशन में आपको ब्रेकआउट का वेट करना होता है। अगर कैंडल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो हम MACD का कंफर्मेशन लेके बाई कर सकते हैं, और अगर कैंडल सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो हम MACD का कंफर्मेशन लेके शॉर्ट कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है पेनेंट फ्लैग पैटर्न। तो जब एक लार्ज मूवमेंट के बाद मार्केट कंसोलिडेट हो जाता है और इस कंसोलिडेशन पीरियड में हमें 2 अपोजिट ट्रेंड लाइन मिलते हैं, तो हम इसे पेनेंट फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा स्टॉक में एक लार्ज मूवमेंट होता है और इस लार्ज मूवमेंट के बाद स्टॉक कंसोलिडेट हो जाता है। सो अगर हम एक ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ मैक्सिमम टच को लेते हुए ड्रॉ करें, कुछ इस तरह, और एक ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ मैक्सिमम टच को लेते हुए ड्रॉ करें, कुछ इस तरह,
तो हमें यहाँ एक पेनेंट फ्लैग पैटर्न मिलता है। ये फ्लैग का पोल है और ये पेनेंट, ये दिखने में बिल्कुल इस वाले फ्लैग की तरह दिखता है। तो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है ट्रायंगल पैटर्न। तो जब हमें एक लेवल ऑफ सपोर्ट एंड लेवल ऑफ रेसिस्टेंस के साथ एक ट्रेंड लाइन मिलता है तो हम इसे ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, इस चार्ट में आपको दिख रहा होगा स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, तो हमने एक ट्रेंड लाइन कैंडल के ऊपर ड्रॉ किया। नेक्स्ट, क्या हम एक लेवल ऑफ सपोर्ट कैंडल के नीचे ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इस तरह। नेक्स्ट, अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास एक ट्रायंगल पैटर्न है। सो इस तरह आप और भी पैटर्न्स ढूंढ सकते हो। बचे हुए पैटर्न्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो होपफुली गाइस आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टॉक जर्नी।